इस ज़िमन में एक ज़रूरी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी बतानी समझते हैं हम, उसमें यह है कि एक शख्स, इनमें से जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें से एक शख्स एक सरेंडर्ड रिलीज टेररिस्ट है। जो दूसरा शख्स है वो एक और सरेंडर्ड रिलीज टेररिस्ट का बेटा है। और जो थर्ड इंडिविजुअल है जो कि इसका मास्टरमाइंड लगता है, वो पिछले 2 साल से एक नार्को टेरर केस में अपनी अरेस्ट से भागने की कोशिश में था और अपना इलाका छोड़ करके कहीं और रह रहा था। ये वाक़ा जो रिलीज टेररिस्ट और ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमें बताता है कि, और इनकी फैमिलीज के मेंबर्स जो इसमें जो इन्वॉल्व हुए हैं, ये हमारे एफर्ट्स जो हैं कि जो रिलीज टेररिस्ट होते हैं, सरेंडर टेररिस्ट होते हैं, उनकी फैमिलीज को रीइंटीग्रेट करने में मेन स्ट्रीम में, उसमें डेंट के तौर पर पेश आते हैं। और हमारी कोशिशें जो हैं उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने का, उसमें ये ऐसी हरकत व सकनात जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बारामूला पुलिस दरख्वास्त भी करता है और चेतावनी भी देता है कि रिलीज सरेंडर टेररिस्ट और उनकी फैमिलीज को ऐसे किसी भी हरकत में जो मुल्क दुश्मन हो या जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटी हो, उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए, उसमें एंगेज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो बामल तो लाई जाएगी, उसके साथ साथ हमारे जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हैं उन पे असर पड़ता है। अवामुन्नास को हम ये यकीन दहानी करना चाहते हैं कि बारामूला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रिक्ट में अमन कायम रखने की हर एक कोशिश और काविश करते रहेंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुर का, 52 राष्ट्रीय राइफल्स का और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारा साथ दिया इस पूरे केस को क्रैक करने में और इन लोगों को गिरफ्तार करने में। हमारी तरफ से हम उनका भी शुक्रिया करना चाहते हैं जो सिविलियंस हैं और जिन्होंने हमारी मदद की थी इस केस को सॉल्व करने में। बहुत बहुत शुक्रिया।